बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 14 सांख्यिकी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें प्रश्न ये है कि निम्नलिखित आंकड़ों का पग विचलन विधि अर्थात स्टेप डेविएशन मेथड से माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड का उपयोग करते हुए माध्य ज्ञात करेंगे। है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पग विचलन विधि से हम जब माध्य ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हमें इस प्रकार से कुछ सारणी तैयार करनी होती है, जिसमें वर्ग अंतराल FI जो विद्यार्थियों की संख्या है अर्थात आवृत्ति, और यहाँ पे XI वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होता है, और यहाँ पे D का मान x-1 के रूप में ज्ञात करना होता है। और इस प्रकार से यहाँ पे हमें एक UI का मान ज्ञात करना होता है, जिसमें हमें इसमें अर्थात D में H का भाग देना होता है। और इस प्रकार से FI और UI का हम गुणा करते हुए यहाँ पे सिग्मा FI UI ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हमें जो वर्ग अंतराल दिया गया है वह है 10 से 25, 25 40, 40 से 55, 55 70, 70 से 85 और 85 से 100। FI का जो मान है विद्यार्थियों की संख्या 2 3 7 6 6 6 है, और इनका यदि योग करते हैं तो सिग्मा FI 30 के बराबर प्राप्त कर लेते हैं। अब XI का जब मान ज्ञात करते हैं तो इन दोनों का योग करते हुए हमें 2 का भाग देना है, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने देखा था। तो 35 में 2 का यदि आप भाग देते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 17.5, और इन दोनों का योग करके 2 का भाग देते हैं तो यहाँ पे प्राप्त होगा 32.5, और 40-55 का योग करके 2 का भाग देंगे तो आपको प्राप्त होता है 47.5। अब यदि 55-70 का योग करके 2 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 62.5, और 70 में 85 का योग करते हैं 2 का भाग देने पर हमें 77.5 प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से 85 और 100 का योग करके 2 का भाग देते हैं तो 92.5 हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम D का मान ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए हमें कल्पित माध्य मानना होता है। तो A का मान हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 जो सम संख्या के रूप में 2 का भाग देते हैं, तो तीसरा जो पद है A का मान ज्ञात होता है। तो इसमें हम 47.5 को A का मान लेकर चलते हैं, और यहाँ पे हम XI में से घटाते जाते हैं। तो A बराबर हमने यहाँ पे ले लिया है 47.5। अब यहाँ पे मान रख के घटाते जाइए, तो 17.5 में से हम 47.5 को कम करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है ऋण 30 के बराबर, और 32.5 में से 47.5 को कम करते हैं तो ऋण 15 प्राप्त होता है, और 47.5 में से 47.5 घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से 62.5 में से हम यदि 47.5 को कम करते हैं तो 15 प्राप्त होता है, और 77.5 में से 47.5 को कम करते हैं तो 30 प्राप्त होता है, और 92.5 में से 47.5 को कम कर दें तो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 45 के बराबर। U का मान ज्ञात करना है XI माइनस A बटे H के रूप में। तो XI माइनस A हमने ज्ञात कर लिए हैं, और उसमें H का हम भाग देते चलते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पे H का मान ज्ञात करना है, तो हमें उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाना होगा, जिससे हमें H का मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे उच्च सीमा 25 है और निम्न सीमा 10 है, और जैसे ही हम घटाते हैं 25 में से 10 घटाने पर हमें यहाँ पर 15 प्राप्त हो जाता है। अब आप 15 का भाग क्रम से इसमें देते चले तो आपको UI का मान ज्ञात हो जाते जाएगा। तो 15 का भाग ऋण 30 में देते हैं तो 15 दूनी 30 होता है, तो ऋण 2 प्राप्त होगा, और 15 का भाग ऋण 15 में देते हैं तो यहाँ पे हमें ऋण 1 प्राप्त हो जाता है, और 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 15 में 15 का भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होगा, और 30 में 15 का भाग देते हैं तो 2 प्राप्त होगा, 15 दूनी 30 होता है। 45 में 15 का भाग देते हैं तो 3 प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे FI UI का जब मान ज्ञात करना है तो हमें F का और यहाँ पे U का गुणा करना होगा। 2 में ऋण 2 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है ऋण 4 के बराबर, और इसी तरीके से 3 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 3 प्राप्त हो जाता है, और 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 का गुणा 2 में करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और इसी तरीके से 6 का गुणा 3 में करते हैं तो 6 तिया 18 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे धनात्मक संख्याओं का योग करते हैं और उसमें से ऋणात्मक संख्या को घटा देते हैं, तो जो सरल करने पर हमें मान प्राप्त होता है वह होगा यहाँ पर 29 के बराबर। तो यहाँ हम जो योग है वो ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप सारणी में देख रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा FI UI का जो मान है वह प्राप्त हो रहा है हमें 29 के बराबर। आइए अब हम माध्य ज्ञात करते हैं, जिसका सूत्र पग विचलन विधि का x बार बराबर a प्लस h इंटू सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI होता है। यहाँ पे हम मान रखेंगे जैसा कि हमने मान ज्ञात किए हैं, तो a का मान जैसा हमने निकाला था
47.5 यहाँ पे हम रख देते हैं। और इसी तरीके से h का मान भी हमने ज्ञात किया है। h का मान हमें 15 प्राप्त हुआ था और फिर सिग्मा FI/UI का जो मान है वह 29 के बराबर है और बटे हम यहाँ पे सिग्मा FI का मान रखते हैं तो इसे हम लिखेंगे 30। अब यहाँ पे आप कैंसिल कीजिए तो यहाँ पे 15 दूनी 30 हो जाता है और 29 में 2 का यदि आप भाग दे देते हैं तो यहाँ पे हमें 29 में 2 का भाग देने पर जैसा कि हम देख रहे हैं 14.5 प्राप्त हो जाएगा और 14.5 में 47.5 का योग करेंगे तो योग करने पर बच्चों यहाँ पे जो हमें माध्य प्राप्त होता है वह होगा 62 के बराबर। तो देखा आपने किसी भी मेथड से प्रत्यक्ष विधि हो चाहे पग विचलन विधि या फिर कल्पित माध्य विधि उससे हमें समांतर जो माध्य है वह 62 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह माध्य ज्ञात करने की तीसरी विधि थी जिसे हमने सीखा है। आप इन विधियों का बहुत ही अच्छे से उपयोग कीजिए और अभ्यास कीजिए ताकि आपको विधि अच्छे से बनने लग जाए। यदि आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आया हो तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।